अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से वायरल होने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। लच्छा पराठा विद स्मैश बीफ पेटी के साथ, जिसको बनाना बहुत आसान है। उसके लिए साफ़ सुथरा स्टेन करके हमने मैदा 3 कप ले लिया है। पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करेंगे। इससे पराठा जो है हमारा मीठा नहीं होगा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नॉर्मल घी लिया है और इसको 3 चम्मच लिया है। इसको हम अपने आटे में शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हमने पिंक साल्ट लिया है और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा क्रिस्प हमारे पराठों में आएगा। इन सब चीज़ों को हमने सादे पानी से गूंद लेना है। बहुत अच्छे और ज़बरदस्त किस्म की हमने इसकी डो तैयार करनी है। अगर डो हमारी बेस्ट होगी तो हमारे जो लच्छे पराठे हैं वो बहुत आला किस्म के बनेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में इन तमाम चीज़ों को कंबाइन किया है और अपने हाथ की मदद से इसको गूंद लेना है। और पानी ज़रूरत के मुताबिक हमने इसमें इस्तेमाल करना है और बिल्कुल नॉर्मल डो रेडी करनी है। ये बेसिकली दुबई में जो है डो बनाकर इसको बेक किया जाता है ओवन्स में। चूँकि हर घर में ओवन मौजूद नहीं होता तो इसलिए ये हम तवे पर बनाकर इस रेसिपी को इजी कर देंगे ताकि हर कोई इस रेसिपी को एंजॉय कर सके। और हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो दुबई जाकर इस रेसिपी को इंजॉय करे, चूँकि वो महंगी भी है। तो अपने मुल्क में रहते हुए इस रेसिपी को हम इंजॉय करेंगे। इसी रेसिपी में मैं आपको इसकी सॉस बनाना और बाकी तमाम स्टेप 1 बाय 1 दिखाऊंगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कहीं से कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। देखें आटा हमारा बहुत सॉफ्ट सा गूंद रहा है। इसको अच्छे से बनाने के बाद हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ना है। जब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो इसमें एक लचक पैदा हो जाएगी। अगर हम फ़ौरन से इसको पराठे बनाने शुरू कर देंगे तो वो लचक नहीं आएगी। ये देखें इस तरह सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इसको एक बर्तन में रख दिया है। ऊपर से हमने घी लगाकर इसको 1 घंटे के लिए कवर कर देना है। इसको साइड में रखेंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने लिया है मायोनीज़ 3 टेबल स्पून, टेट्रा पैक क्रीम ली है, केचप ली है, गार्लिक चिली वाली, मस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे, लेमन जूस, इसमें हमने पेरी पेरी सॉस शामिल किया है, ओरिगेनो और थीम शामिल करा है, नमक शामिल किया है, ब्लैक पेपर शामिल किया है और इनको अच्छे से मिक्स करके सॉस हमारा डन हो गया है। अब दूसरी साइड पे हमने ऑनियन को चॉप कर लेना है राउंड राउंड और इसको भी साइड में रख देना है। बीफ लिया है हमने 1/2 kg। इसके भी बॉल्स बनाने हैं और इसमें फ़ैट की जो मकदार है 20% है। 80% मीट और 20% मैंने फ़ैट वाला लिया है। अब हमने करना ये है कि एक बाउल लेना है, उसमें हमने 4 चम्मच जो है वो मैदे का शामिल करने हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है घी और मैदे का हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। एक स्लैरी बना लेनी है जो कि हम शामिल करेंगे पराठे बनाते टाइम। ये देखें जी, ये इस तरह से हमारे पास स्लैरी एक रेडी हो गई है। अब हमने करना ये है, जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके पराठों के अंदर लगाते हैं तो इसकी एक एक तह जो है वो लैदा से हो जाती है। ये देखें जी, रेस्ट करने के बाद हमारा जो आटा है वो लचकदार हो गया है। अब हमने इसके राउंड राउंड पेड़े बनाकर रख लिए हैं और इसको आप चाहे बेलन की मदद से बड़ा कर लें या फिर हाथ की मदद से। इसकी ये देखें थिकनेस इतनी ही रखनी है। इस पर अब आपने घी लगा देना है। घी वाली स्लहरी जो अभी मैंने तैयार की है आपके सामने, उसको हम इस पर लगाएंगे और फिर इसको कटिंग कर लेंगे। आप ब्रश से भी लगाना चाहें ब्रश से लगा लें, हाथ की मदद से लगाना चाहें चाहे हाथ से लगा लें। जिस तरह आपको इजी लगे आप ये काम कर लें। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। आप कोई भी कटर यूज़ कर सकते हैं, कटर ना हो तो आप सिंपल नाइफ़ लें और उससे इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद हमने फिंगर से काम लेना है। जब ये कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिंगर्स की मदद से हमने इन सबको कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे और उसके बाद हैंड की मदद से स्ट्रेच करते हुए इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। और इसका जो पेड़ा बनाना है उसको ध्यान से देखिएगा। इस वाले मेथड को आपने फॉलो करना है। इससे बिल्कुल परफेक्ट आपका लच्छेदार पराठा बनेगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। 2 फिंगर्स पे लेकर हमने राउंड राउंड करना है और उसके बाद जो आखिरी कॉर्नर होगा उसको नीचे से अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमारा पराठा जो है वो कच्चा नहीं रहेगा। एक और तरीका बता रही हूँ। इस तरह जो पराठा बनता है वो मोस्टली अंदर से कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से
जो मज़ा है वो सारा ख़राब हो जाता है। आपने इस तरह अगर बनाने हैं तो ये साइज़ में बड़े बनेंगे और बिल्कुल बारीक पराठे बनाए जाते हैं। इसको दोनों साइड से जब हम फोल्ड करके एक के ऊपर दूसरे को रखते हैं तो इसको पकाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इन पेड़ों को बनाने के बाद 15 मिनट का मैंने रेस्ट दिया है। हाथ की मदद से इसको बड़ा कर लेंगे, एक बर्गर पेटी के साइज़ जितना, और तवे पर इसमें घी ले लें या ऑयल ले लें, आपकी मर्ज़ी है, डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर रख दें। और एक वक्त में मैंने 4 पराठे रखे थे और बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। जिनके डाउट हो कि कुक नहीं हो रहे, वो दोनों साइड से घी लगाने के बाद इसको हल्की फ्लेम पर ढककर रख दें, जिससे पराठे जो है हमारे अंदर तक कुक होंगे और कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे और लेयर्स भी बहुत आला किस्म की आपकी खुलेंगी। इस तरह करने के बाद हमारा जो पराठे हैं वो बनकर रेडी हैं। इसके लच्छे और क्रिस्प आप देख सकते हैं, एक एक लेयर जो है वो खुलकर सामने है। दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दिया है। अब पर ऑयल शामिल करेंगे, इसमें हम राउंड की हुई प्याज शामिल करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ ये प्याज हो रही है फ्राई, हमने बॉल लिया है मीट बॉल, इसको प्रेस करेंगे, स्मैश करेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। वन साइड भी और दूसरी साइड भी, दोनों साइड्स को इस तरह हमने फ्राई कर लेना है। इस पे ऑयल या घी शामिल करेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रखकर और उसको कवर करके 2 से 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। उससे हमारी चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगी। ये होममेड चीज़ यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब पराठा लिया है, उसके ऊपर बीफ पेटी रखी है, फ्राई प्याज रखी है, अगेन सॉस रखेंगे और ऊपर से अगेन पराठा रखेंगे। मज़ेदार लच्छा पराठा स्मैश बर्गर हमारे रेडी हैं, बिल्कुल दुबई वाले। घर बैठे एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी मेरी हम सब की हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और हज व उम्रा की सादत नसीब करे। लीजिए, मज़ेदार पराठे रेडी हैं और लास्ट में आप इस चीज़ का रिव्यू भी चेक कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।